हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन आयनिक बॉन्ड के बारे में जानकारी लेंगे। पहले अपन ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो टॉपिक देखा था उसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में दो टाइप के बॉन्ड अपन ने देखे थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अपन ने कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक और मेटेलिक। कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक और मेटेलिक। और यहाँ पर अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा था। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक बॉन्ड में। तो आज कोवेलेंट बॉन्ड अपन पढ़ चुके थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी अपन ने देख लिया था। उसके बाद अपन ना जो बॉन्ड था वो आयनिक बॉन्ड बचा हुआ था, आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक। मेटेलिक 12th क्लास 11th में कम काम आता है और ये हायर क्लासेस में मेटेलिक बॉन्ड काम आता है। थोड़ी सी जानकारी दे देंगे इसकी। आयनिक बॉन्ड आज अपन पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसकी क्या कैसे बनता है, ये सब अपन आज पढ़ेंगे। तो आयनिक बॉन्ड आज अपन पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। इसमें आयनिक बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होता है, एक एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम को अगर दे देता है तो उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom, so formed ionic bond। अब आयनिक बॉन्ड ये जो अपन ने डेफिनेशन लिखी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग अपन समझते हैं। एग्जांपल लिखे, जैसे मेरे पास एक सोडियम है। सोडियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8 और 1। इसका जेड जो है एटॉमिक नंबर, इसका जेड है 11। तो इसके अंदर क्या 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो 11 इलेक्ट्रॉन को अपन बांट सकते हैं 2, 8 और 1। ये इसका होगा क्योंकि 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ पर होता है 3s1। 3s1 तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ तक। अब यहाँ आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर सोडियम के पास। और अपन देख लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन में होते हैं 2, 8 और 7। इसका जेड होता है 17 नंबर पे ये आता है। तो यहाँ पर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस क्लोरीन को। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम किसी अन्य दूसरे एटम को जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है तब किसका फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड का। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद Na किस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव में। और यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, 8। और क्लोरीन जब इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो Cl नेगेटिव हो जाएगा। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है उस पर। तो इस पे 2, 8 और 8, 7 में ये इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ जाएगा यहाँ 7 में से। तो 7 तो पहले से ही थे, एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया तो 8 हो गए। तो ये भी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। और NaCl में जो बॉन्डिंग बनेगी वो कैसी बॉन्डिंग कही जाएगी, आयनिक बॉन्डिंग। NaCl के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड एक एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ हो गई आयनिक बॉन्ड के बारे में, अपन ने ये चीज़ पढ़ ली। NaCl के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है।
अब इसके जो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं या कौन से फैक्टर इसके फेवर में काम करते हैं वो अपन चेक करेंगे। कौन कौन से फैक्टर इस चीज़ को अफेक्टेड करते हैं और उसका वेरिएशन आयनिक बॉन्ड पे होता है, तो उसको अपन देखेंगे। इसको तारो अब अपन मिटाते हैं इसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 3 फैक्टर इसको इफेक्ट करेंगे, वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहला जो फैक्टर है वो रहेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। EGE, इसको अपन शॉर्ट में EG बोलते हैं, इसको अपन IE या IP बोलते हैं। और एक रहेगा लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं इसको, जालक ऊर्जा। लैटिस एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, ये इसकी जो वैल्यू रहेगी इसकी वैल्यू लो होनी चाहिए या इसका मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने को मदद मिलेगी। वो अच्छा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ये इसकी वैल्यू होनी चाहिए मोर नेगेटिव आयनाइजेशन, मोर नेगेटिव होनी चाहिए ये। और यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी में 2 फैक्टर काम करते हैं, एक साइज फैक्टर है और एक चार्ज का फैक्टर है। साइज और एक चार्ज। अब यहाँ पर साइज और चार्ज का जो फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी में, इसको अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। इसको भी अपन डिटेल से देखते हैं और इसको भी डिटेल से देखते हैं। ये अपन ने फ्लो चार्ट बना लिया कि ये जो फैक्टर है, तीनों फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी, ये तीनों आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल इनका रहता है बहुत ज़्यादा। तो ये कैसे ये लोनी चाहिए, ये नेगेटिव, ये साइज, ये चार्ज, ये क्या चीज़ें हैं, इसको अपन डिटेल से देखते हैं एक बार। तो अपन फर्स्ट फैक्टर इसका देखते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर अपन पढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। IE या IP। थर्ड चैप्टर में अपन इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेके आए, फिर भी मैं बता देता हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि किसी भी गैसियस एटम, जैसे मेरे पास ये एटम था गैसियस, इस गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अपने को आवश्यक ऊर्जा जो रहती है, उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइज मतलब किसी भी एटम को आयन में बदलने के लिए, आयनाइजेशन का मतलब क्या, आयन में चेंज कर रहे हैं उसको। तो आयन में चेंज कब करेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन निकले। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपन निकालते हैं इसमें। तो किसी भी गैसियस एटम में से अगर अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको देंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी
फेवर कैसे करती है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कहा जा सकता है कि लो आयनाइजेशन अगर एंथैल्पी है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होने पर आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म्ड होता है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड इजीली क्यों होता है कि आसानी से क्या है एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं अपन। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी तब अपन